दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। उनकी नाव पूरी तरह से डगमगाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में भारी खलबली मची है। विपक्षी नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र की सियासत में आजकल गजब का ड्रामा जो चल रहा है। इस सियासी घटनाक्रम की शुरुआत 2 दिन पहले हुई, जब विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले शरद पवार ने सीधे एकनाथ शिंदे के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की। इस एक मुलाकात ने उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना यूबीटी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब इसमें चिंगारी देने का काम किया है एक और ताजा मुलाकात ने। पवार शिंदे के बाद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली। सूत्रों की माने तो सुनेत्रा पवार ने फडणवीस को अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि अगर शरद पवार गुट का विलय होता है या उन्हें एनडीए में शामिल किया जाता है, तो अजित गुट का स्टैंड क्या होगा। हालांकि फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिया है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। इन मुलाकातों से विपक्ष में सबसे ज्यादा तिलमिलाहट संजय राउत में देखने को मिल रही है। शरद पवार का शिंदे के दफ्तर जाना राउत को बिल्कुल रास नहीं आया। उनकी हताशा और बौखलाहट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झलक रही थी। राउत ने अपने ही गठबंधन के सबसे बड़े नेता को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, शरद पवार बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी सरकार गिराने वाले गद्दार की छत के नीचे पार्टी बैठक करना उनकी साख को कम करता है। संजय राउत की यह बौखलाहट समझना बहुत आसान है। उनकी अपनी पार्टी तो पहले ही बुरी तरह टूटकर बिखर चुकी है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट का आधा बंटाधार तो खुद अकेले संजय राउत की बदजुबानी और अहंकार ने किया है। जब शिवसेना में बगावत हुई थी, तब भी संजय राउत ने बागियों को जमकर बुरा भला कहा था, और आज उसी का नतीजा है कि उनकी पार्टी हाशिए पर है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असली शिवसेना एनडीए के साथ सरकार में है, सत्ता में है। अब राउत को डर सता रहा है कि कहीं शरद पवार भी एनडीए के पाले में ना चले जाएं। और विपक्ष की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि शरद पवार के 5 से 6 सांसद असहज हैं, वो उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं। यानी पवार की पार्टी का हाल भी उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसा हो सकता है। चव्हाण के इस दावे के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोनों एनसीपी का विलय होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि शरद गुट का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव फेल हो गया है और इसलिए अब शरद पवार अपने लिए एनडीए के दरवाजे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है दोस्तों कि सांसद सुप्रिया सुले और कुछ सीनियर नेताओं को एनडीए में आने पर केंद्र में अहम जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। हालांकि शरद गुट के नेता रोहित पवार ने इसे कोरी अफवाह बताया है। अब संजय राउत भले ही खुद को तसल्ली देने के लिए कहें कि उन्हें शरद पवार पर पूरा भरोसा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उद्धव ठाकरे गुट के अंदर एक भयंकर डर पैदा हो गया है। राउत का कहना है कि ऐसे समझौतों से एनसीपी जनता के बीच अपनी साख खो रही है। साफ दिखाता है कि अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर विकास कार्यों और मजबूत नेतृत्व के दम पर एनडीए ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। महाविकास अघाड़ी के नेता अब एनडीए से लड़ने के बजाय एक दूसरे की नियत पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में शरद पवार गुट का कोई भी नेता एनडीए की तरफ रुख करता है, तो यह उद्धव गुट और पूरी अघाड़ी के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहा है। अब राज्य की सियासत में क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देश की राजनीति को लेकर इसी तरह की खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए 15 अगस्त से देखिए भारत अपडेट का खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता।